अरे ग्रीन वाले, हेलो क्या कर रहे हैं यार वहाँ से? तो आप लोग आगे से आप लोग आगे से बोलेंगे क्या? माइक रखना, माइक अब कैसे ट्राइपॉड लेके क्या करेगा? उसको रख माइक को हैंडल थोड़ी शूट करूँगा मैं। बोल दे ना, इसे काटेंगे बोलने का ऑफिस में। कि आज सेवा ही संगठन कार्यक्रम के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के राज्य को बड़ी तादाद में राहत सामग्री, मेडिकल इक्विपमेंट्स और 17 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स ये भेजने का काम भी किया जा रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोविड आपदा के आते ही पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया था कि गरीब से गरीब व्यक्ति तक भी भोजन जाना चाहिए, राहत सामग्री जानी चाहिए। और देश भर के हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं ने पिछले साल भी कोविड-19 पैंडेमिक के समय 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को भोजन देने का काम किया, राहत सामग्री देने का काम किया, दवाइयाँ देने का काम किया, अस्पताल पहुँचाने का काम भी किया और इस आपदा के समय भी मदद देने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में किया है। अब ये दूसरी लहर जब आई तो उस समय भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सेवा ही संगठन का नारा देते हुए, संकल्प देते हुए सभी कार्यकर्ताओं को कहा कि सेवा में जुट जाइए। आज उसी कड़ी में देवभूमि हिमाचल प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 17 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स और इसके साथ साथ जो डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियंस वहां पर काम करेंगे और इसमें लगभग 4 लाख मास्क वहां पर दिए जा रहे हैं, 50,000 से ज़्यादा ग्लव्स और फेस शील्ड्स, इसके अलावा पीपी किट्स, ऑक्सीजन मास्क, एनआरएम, ऑक्सीजन रेगुलेटर जिसकी बड़ी कमी देखी जाती थी ऑक्सीजन मास्क की, वो भी दिया जा रहा है और नेज़ल कैनुला ये भी हज़ारों की तादाद में इसमें भेजे जा रहे हैं ताकि वहाँ पर मरीजों को और डॉक्टर्स को इसकी मदद मिल सके। मैं आभारी हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर आज ये बड़ी राहत हिमाचल प्रदेश के लिए देने की शुरुआत की है। इसके अलावा 3 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट भी हम अगले कुछ दिनों में हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर के 3 जिलों में लगाने जा रहे हैं। इसके अलावा पीएम केयर्स के माध्यम से अलग से ऑक्सीजन प्लांट्स हिमाचल प्रदेश के लिए भी और देश के अलग अलग राज्यों के लिए 551 मिले हैं, वो भी लगाने की शुरुआत की जा रही है। ये जो गाड़ियां आप सामने देख रहे हैं, ये लगभग 3 साल पहले हमने सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा अस्पताल के नाम से शुरुआत की थी और माननीय अध्यक्ष जी उस समय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी थे। इन्होंने हिमाचल प्रदेश के साथ साथ देश भर के लिए मोदी जी के नेतृत्व में कई एम्स अस्पताल भी दिए, पीजीआई और बड़े बड़े अस्पताल भी दिए हैं। हिमाचल में भी एम्स अस्पताल, पीजीआई अस्पताल और 6 मेडिकल कॉलेज आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए मोदी जी के नेतृत्व में दिए। आज उनका लाभ भी मिल रहा है। इसके अलावा मैं यही कहना चाहता हूँ, ये जो सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा हमने चलाई थी, इसके माध्यम से 5.5 लाख लोगों की फ्री में टेस्टिंग और दवाइयाँ देने का काम किया गया पिछले 3 सालों में। और पिछले 1 वर्ष में जहां आपदा के समय पहले इसने मदद की, अब इस बार फिर 17 की 17 गाड़ियां और साथ में डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन सब सेवा में लगेंगे
और जो अध्यक्ष जी ने सेवा ही संगठन कार्यक्रम के माध्यम से देश में सेवा करने का आदेश दिया है, अनुरोध किया है, उसकी पालना करते हुए हम सब कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक बार फिर आदरणीय अध्यक्ष जी का आभार प्रकट करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं हमें अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन भी दें और हरी झंडी देकर ये लाखों की तादाद में जो पीपी किट्स, मास्क, ऑक्सीजन रेगुलेटर, एनआरएम, यहाँ तक कि पल्स ऑक्सीमीटर, ये सब जो देने का काम आज हिमाचल प्रदेश के लिए किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार भी प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मैं निवेदन करता हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि हरी झंडी भी दें और हम सबको अपना संदेश और आशीर्वाद भी दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, हम सब जानते हैं कि जब से ये कोरोना का संक्रमण पिछले वर्ष दुनिया को इसने घेरा, तो इससे भारत भी अछूता नहीं रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस संक्रमण से लड़ने के लिए हम सब लोग हर समय तत्पर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस संक्रमण के लड़ने के मंत्र के दृष्टि से हम सबको ये बताया था कि हर देश में इस संक्रमण का मुकाबला सरकार कर रही है, लेकिन भारत एक अकेला देश है जहां इस संक्रमण से लड़ने में सरकार के साथ साथ समाज भी आगे आया है। लाखों संगठन अपनी अपनी ताकत और शक्ति के साथ इस संक्रमण को लड़ने में और लड़ाई लड़ने में जो आवश्यकता होती है उसमें अपना योगदान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी लाखों कार्यकर्ताओं से यही आशा रही है और इसीलिए उसी समय हम लोगों ने सेवा ही संगठन है इस मंत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता इस काम में जुटे। और हम सबको याद है कि जब फेस मास्क नहीं मिलता था, जब सैनिटाइज़र नहीं मिलता था, जब पीपीई किट्स नहीं मिलता था, उस समय हमारी महिला मोर्चा, महिला मंडल, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स सब ने मिलकर करोड़ों की संख्या में मास्क बनाए और वो डिस्ट्रीब्यूट किए। इसके साथ साथ सैनिटाइजर्स की व्यवस्था की गई, पीपीई किट्स बनाए गए और वह भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए और जो आवश्यक जिनको था उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई। और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगभग 25 करोड़ लोगों को उस समय भोजन पहुंचाने का काम किया था। अब ये जब दूसरी लहर ने हम लोगों को घेरा तो सेवा ही संगठन पार्ट 2 का काम शुरू हुआ है। आज लाखों कार्यकर्ता हमारे दिन रात, फिर चाहे बेड दिलाने की व्यवस्था हो, ऑक्सीजन दिलाने की व्यवस्था हो, बाकी सारी व्यवस्थाएं हों, उसमें अपना पूरा योगदान हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के साथ मिलकर के कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो भी हम फैसिलिटीज़ टेस्टिंग के दृष्टि से दे सकते हैं उसको भी देने का काम किया है। आज मुझे खुशी है जहां लाखों कार्यकर्ता इस काम में जुटे हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश में लगातार हमारे वहां से मंत्री, नौजवान युवा मंत्री अनुराग ठाकुर जी अभी से नहीं, कोरोना संक्रमण के पहले से वहां पर स्वास्थ्य के दृष्टि से लाभ पहुंचे इसके लिए कार्य कर रहे थे और वहां पर उन्होंने मोबाइल डिस्पेंसरीज का उपयोग किया था और उसको आगे बढ़ाया था। उसी क्रम को बढ़ाते हुए आज उन्होंने सेवा ही संगठन के साथ अपने आप को समावेश करके हिमाचल प्रदेश के भाई बहनों के लिए इस व्यवस्था को पहुंचाने का प्रयास किया है। मैं उनको साधुवाद देता हूं, उनको मैं बधाई भी देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं कि उनका ये प्रयास निश्चित रूप से नीचे हिमाचल प्रदेश के लोगों तक, भाइयों और बहनों तक यह लाभ पहुंचाएगा और वह स्वस्थ रहेंगे। हिमाचल प्रदेश से मेरा भी व्यक्तिगत रिश्ता है और ऐसे में जब उन्होंने मुझसे कहा कि आप इस कार्य का शुभारंभ करने में अपना योगदान करें तो मैं कभी पीछे रह नहीं सकता था। यह हमेशा तत्पर रहते हैं और इसी तरीके से लाखों कार्यकर्ता
इस काम में जुटे हुए हैं। मैं अनुराग जी से ये ज़रूर निवेदन करूंगा कि यह काम जो आपने पकड़ा है ये बहुत अच्छा काम है, इसको आगे बढ़ाएं और इसको नीचे तक पहुंचाने की व्यवस्था को और मजबूती भी देंगे। और मैं हिमाचल प्रदेश के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि लास्ट माइल डिलीवरी में हम अपना पूरा योगदान करें। उन तक जो ज़रूरतमंद है उसको इसका उपयोग हो सके, उसके ये काम आ सके, इसकी हम व्यवस्था करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब लोग इस काम में जुटेंगे। आज हम सब लोग जब सारे देश में ये काम कर रहे हैं तो मुझे खुशी होती है कि हिमाचल प्रदेश में भी हम लोग अपना योगदान कर रहे हैं और उस योगदान में अनुराग जी आगे हैं, उनके साथ मुझे भी इसमें शामिल होने का मौका मिला है। मैं पुनः उसको साधुवाद देता हूं और उनको ईश्वर ताकत दे कि वो इस तरीके के सामाजिक काम में और रुचि लेते हुए आगे बढ़ें और हिमाचल की जनता को इस संक्रमण काल में पूरा उनकी सहायता मिल सके। और ऐसे ही हमारे लाखों कार्यकर्ता इस काम को आगे बढ़ाने में लगे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। दिन रात भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस संक्रमण काल में भी अस्पतालों के साथ जुड़कर लोगों की सेवा में जुटा हुआ है। यह निश्चित रूप से जो विपदा आई है, यह हम सब लोगों ने मिल करके इससे निपटना है और आगे बढ़ना है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं को हमारा ये संदेश रहा है। आज भी मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी लोगों से रिव्यू लेने वाला हूँ, स्टेट्स का रिव्यू लेने वाला हूँ और वो ले करके और कैसे हम नीचे तक इस संक्रमण काल में अपना योगदान कर सकें, इसके लिए दिन रात एक लगे हैं। पुनः इस जो 17 आज हमारे मोबाइल वैन्स, मेडिकल वैन्स, ये आज नीचे तक पहुंचेंगी, पीपी किट्स पहुंचेंगे, अदर फैसिलिटीज़ पहुंचेंगी, उसके लिए जो व्यवस्था की गई है उसके लिए मेरी शुभकामनाएं भी हैं और बधाई भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आगे से दे दो, ये आगे से हटेंगे। हेलो, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो। ले जा भाई, ले जा। चलो 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 चलो। एक जगह से दूसरी जगह पे गुजरा है, सबको पहले पानी भैया ये क्या है, नहीं बताया। चलो चलो हो गया। हो गया।